नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। ड्रोन सर्वे योजना 2018 से पहले अगर आपका भी किसी जमीन पर आबादी क्षेत्र में कब्जा रहा है और ड्रोन सर्वे योजना में पट्टे से वंचित रहे तो ये खबर आपके काम की है। ध्यान से पूरी खबर सुनिए क्योंकि मनासा एसडीएम किरण आजना का बड़ा बयान सामने आया जिसके बाद में ड्रोन सर्वे योजना पर सवाल भी खड़े हो गए हैं, क्योंकि ड्रोन सर्वे योजना में किस तरीके से पात्र हितग्राहियों को वंचित किया गया, इसको लेकर इस बयान ने सवाल खड़े कर दिए। दरअसल मामला जो है नीमच के मनासा के भाटखेड़ी पंचायत का, जहां पर ड्रोन सर्वे योजना में पटवारी पर मिलीभगत कर फर्जीवाड़े फर्जी पट्टे आवंटित करने को लेकर आरोप लगे थे। पंचायत ने पूरे मामले की शिकायत करी थी। ग्रामीणों ने कहा था कि किस प्रकार से उन्हें पटवारी जो तत्कालिक ओम प्रकाश नीनामा द्वारा पट्टे के नाम पर 5-5 लाख रुपए की अवैध पैसों की मांग की, नहीं देने पर उन्हें पट्टों से वंचित किया गया। पूरे मामले में एक दल का गठन किया गया। एसडीएम किरण आजना द्वारा दल में आरआई से पटवारी ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच करी। जांच में एसडीएम किरण आजना का कहना है कि जो पट्टे आवंटित किए गए ड्रोन सर्वे योजना में पूरी तरीके से विधिवत प्रक्रिया के तहत आवंटित किए गए, क्योंकि शासन का ही निर्देश था कि 2018 से पहले जो भी व्यक्ति जो है उसमें अधिभोग अगर उसका है तो उसको पट्टे जारी करना होते हैं, यानी कि वहां पर पक्का निर्माण जरूरी नहीं होता है। व्यक्ति का कब्जा होना चाहिए, गुमटी होनी चाहिए, कुछ भी अगर वहां पर उसके कब्जे में जमीन आबादी क्षेत्र में तो उसे ड्रोन सर्वे में अधिकारियों को उसका ड्रोन सर्वे करना होता है, उन्हें स्वामित्व का प्रमाण पत्र जारी करना होता है। लेकिन धरातल पर ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि तस्वीरें देखेंगे पहले 7 पट्टे आवंटित किए गए जिसको लेकर फर्जीवाड़े के आरोप लगे थे, लेकिन बाद में 3 लोग और उसी लाइन में आप देखेंगे तस्वीरें भाटखेड़ी के पंचायत के बाहर की तस्वीरें हैं। 7 लोगों को पट्टे जारी होते हैं। 3 गुमटी व्यवसायी जो भी 2018 से पहले 30 से 35 साल से वहां व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें वंचित किया जाता है। जब ग्राउंड जीरो की तस्वीर हमने दिखाई थी, लोगों से बात करी थी, लोगों ने ये बात कही थी कि पटवारी जो है तत्कालिक ओम प्रकाश नीनामा उनके पास गया था, 5 से 6 लाख रुपए की अवैध पैसों की मांग करेगी। पैसे नहीं देने पर 7 को तो पट्टे जारी करेंगे जिनसे पैसा मिला और 5 जो लोग थे, 3 जो लोग हैं उन्हें वंचित कर दिया गया। हालांकि पूरे मामले में एसडीएम किरण आजना का कहना है कि जो पट्टे जारी करेंगे वो तो विधिवत प्रक्रिया के तहत जारी करेगा और 3 जो हितग्राही हैं जिन्हें लाभ से वंचित किया गया वो भी सालों से वहां काबिज है, उसको लेकर पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच में अगर विधिवत व नियम अनुसार 2018 से पहले काबिज पाए जाते हैं तो उन्हें भी लाभ मिलेगा। लेकिन इस पूरे बयान ने तत्कालिक पटवारी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। जब 7 को पट्टे जारी हुए तो 3 लोगों को वंचित क्यों किया गया? क्या वाकई में पटवारी पर जो आरोप लग रहे हैं वो वाकई में सच तो नहीं? पटवारी की मंशा पूरी नहीं हुई तो उन्हें लाभ से वंचित कर दिया गया। चलिए सुनते हैं क्या कुछ कहना है एसडीएम किरण आजना का। भाटखेड़ी में शिकायत आई थी कि सर्वे नंबर 1469 और 1473 उसमें 7 लोगों को स्वामित्व अंतर्गत पट्टे जारी किए गए, जिसकी शिकायत ग्राम पंचायत द्वारा की गई। उक्त की जांच आरआई और पटवारी द्वारा की गई, जिसमें पाया गया कि वो लोग 2018 से पहले काबिज थे। ड्रोन सर्वे अंतर्गत यह नियम है कि जो व्यक्ति 2018 से पहले काबिज है और उस भूमि का अधिभोग कर रहा है उसको पट्टा जारी किया जाना चाहिए। तो वहां पर जो 7 लोग जो पहले से काबिज थे, अपनी टिन टपरा बना के और पाल वगैरह डाल के और दुकान कर रहे हैं, कई वर्षों से कर रहे हैं, जो ग्रामीणों ने बताया है कि लगभग 20-30 सालों से उनकी दुकानें वहां पर है, तो उन लोगों को स्वामित्व अंतर्गत पट्टा जारी कर दिया गया, जो कि विधिवत किया गया है। शेष 3 लोग जो पट्टा जारी करने की प्रक्रिया से छूटे हुए, उनकी जांच अभी की जा रही है कि किस कारण से वो वंचित रह गए हैं। अगर वो नियमानुसार पात्रता में आते हैं तो उनके नाम भी जोड़े जाएंगे। भाई बता दें कि इन पट्टों को लेकर जो 7 पट्टे आवंटित किए गए, जब पंचायत ने नोटिस दिया तो नोटिस के जवाब में 2006-2018 की जो पट्टे हैं सरपंचों द्वारा जारी किए गए पट्टे भी इन पट्टेकर्ताओं द्वारा पेश किए गए, यानी इन पट्टों की कहानी काफी पहले से लिखी जा रही थी। ड्रोन सर्वे तो बाद में, उससे पहले ही इन पट्टों की कहानी लिखी जा रही थी। लेकिन इसकी पड़ताल जब करी, क्योंकि पट्टे अगर पंचायत को जारी करने होते तो उसमें लेआउट स्वीकृत होना चाहिए, आवासीनों की सूची मिलना चाहिए, बनना चाहिए, पंचायत का ठहराव प्रस्ताव होना चाहिए और तहसीलदार से लेआउट स्वीकृति के बाद ही पट्टे जारी होते। लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड पंचायत में नहीं है। पंचायत सचिव जो उनसे बातचीत करी तो पूरे मामले में उनका कहना गया इसका कोई रिकॉर्ड पंचायत में, कोई दस्तावेज नहीं है। मतलब 2006 और 2018 में जो पट्टे सरपंचों ने
मनमाने तरीके से जारी करे वो पूरी तरीके से फर्जी है। ऐसे में जिन सरपंचों ने पट्टे जारी करे, जिन सचिवों के कार्यकाल में फर्जी पट्टे जारी करे गए, सील और साइन लगाए गए, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ भी अब एक्शन देखने को मिल सकता है। चलिए सुनते हैं क्या कुछ कहना है पंचायत सचिव का। हमने ग्राम पंचायत में दुकान निर्माण का जो प्रस्ताव ले रखा था, उस प्रस्ताव के अगेंस्ट हमने ग्राम पंचायत के डोम के पास में जो गुमटियां थी उनको नोटिस जारी किए, तो उनके द्वारा कुछ पट्टे और ड्रोन सर्वे की नकलें प्रस्तुत की गई। उसमें जो पट्टे थे वो 2000 जी, उन संबंध में हमने ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड देखा है, तो रिकॉर्ड में ऐसे हमारे पास कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं हुए हैं कि वो पट्टे जारी हुए। पट्टे की प्रक्रिया क्या होती है? पट्टा जारी करने के लिए लेआउट वगैरह सारा होना चाहिए, हाँ। पंचायत में दस्तावेज क्या रहता है? लेआउट होना चाहिए, एसडीएम साहब कलेक्टर महोदय उसका लेआउट स्वीकृत करते हैं आबादी भूमि में, उसके बाद ही उनके पट्टे जारी किए जाते हैं। अब इन दुकानों के मामले में क्या रहेगा? अब इसके मामले में तो जो वरिष्ठ अधिकारी हमारे हैं वो जो भी आदेश निर्देश करेंगे उनका पालन करेंगे। वहीं पूरे मामले में जो फर्जी पट्टे सरपंचों द्वारा जारी किए गए थे उसको लेकर एसडीएम किरण आजना का कहना है कि पूरा मामला जो अगर शिकायत अगर उसमें आती है तो शिकायत के बाद पूरे मामले की विधिवत जांच की जाएगी, कोई भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। पूर्व में जो पट्टे जारी हुए उसकी वर्तमान में अभी कोई शिकायत नहीं आई। अभी जो शिकायत आई थी वो अभी जो पट्टे स्वामित्व अंतर्गत जारी हुए उसकी की गई है, तो जो अगर उनकी शिकायत आती है तो उनको भी संज्ञान में लेकर और जांच कराया जाएगा। जैसा कि आपने सुना, एसडीएम किरण आजना ने कहा कि बाटखेरी को लेकर जो पट्टे आवंटन को लेकर शिकायत की गई थी उसमें जो पट्टे आवंटित किए गए वो विधिवत ड्रोन सर्वे प्रक्रिया के तहत जारी किए गए। पट्टों को लेकर आरआई से लगाकर पटवारी का दल गठन किया गया था, जांच दल मौके पे पहुंचा, मौके पे जाकर बयान लिए गए, जांच की गई, लेकिन 3 पट्टे जो वंचित रहे उसको लेकर भी पूरे मामले की जांच में अब तेजी आ गई है, जांच की जा रही है। आखिर पटवारी ने इन 3 लोगों को क्यों वंचित रखा? जब 7 को पट्टे जारी हुए तो 3 को वंचित रखना मतलब कहीं न कहीं पटवारी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और पटवारी पर आरोप जो भ्रष्टाचार के लगते हुए दिखाई दे रहे हैं वो कहीं न कहीं सच साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पूरे मामले में एसडीएम जांच के बात कह रही है, अब देखना होगा पूरे मामले की जांच में क्या कुछ हकीकत निकलकर सामने आती है। लेकिन इस बयान से जिले के उन सभी लोगों को एक उम्मीद दिखाई दी जिनको ड्रोन सर्वे योजना में 2018 से पहले उनका कब्जा है, यानी अधिभोग जिसको कहते हैं। अधिभोग का मतलब होता है यानी जो व्यक्ति जहां काबिज है उसका कब्जा है, चाहे वो पक्का निर्माण हो, कच्चा निर्माण हो, यहां तक कि अगर गुमटी भी है तो उसे भी पट्टा शासन की ड्रोन सर्वे योजना में जारी करना होता है। ऐसे में जो सब लोग वंचित रहे हैं उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है, क्योंकि नीमच में कलेक्टर हिमांशु चंद्रा जो है नियमों को लेकर काफी सख्त है, आम लोगों के हित की बात कर रहे हैं, शासन की योजनाओं का लाभ हर गरीब को मिले इसको लेकर प्रयास किया जा रहा है। अब देखना होगा मनासा के बाटखेड़ी में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलती है। 7 पट्टे को तो प्रशासन ने वैध बताया, तो फिर 3 लोग जो वंचित हुए क्या उन्हें प्रशासन पट्टे जारी करेगा या फिर जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है?